नमस्कार, प्रणाम। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहो या प्रेजेंट सिंपल कहो एक ही बात है। तो टेंस के अंदर तीन महत्वपूर्ण चीजें होती है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। वो क्या है? एक तो टेंस की आइडेंटिफिकेशन, दूसरी है उसकी हेल्पिंग वर्ब और तीसरी महत्वपूर्ण चीज होती है मेन वर्ब। तो ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं प्रत्येक टेंस की जो याद होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज क्या है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन पहचान, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं। हिंदी में इसको पहचान कहते हैं, पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस जो है उसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, कोमा ती है, कोमा ते है, कोमा ता हूं, कोमा ती हूं। ये शब्द जिन हिंदी वाक्यों के अंत में होता है वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। हम बाजार जाते हैं, हम बाजार जाते हैं। जैसे ये वाक्य है, इसके अंत में देखो आते हैं ते है, ते है। और हमारी पहचान क्या है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं या ती हूं शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो इसको हम इंग्लिश में इस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे, वी गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट, हम बाजार जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है इस टेंस की? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। इसको हिंदी में हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया बोलते हैं, सहायक क्रिया। इस टेंस के अंदर डू ओब्लिक डज, डू ओब्लिक डज सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए कि साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये वाक्य चार प्रकार के होते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा अगले वीडियो में। आपको ये ध्यान रखना है कि डू डज सहायक क्रिया होती है। सिंपल सेंटेंस जो होता है या साधारण वाक्य, उसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करना है। केवल निगेटिव व इंटेरोगेटिव केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग किया जाता है। दूसरी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? जो स्टूडेंट्स होते हैं, लर्नर होते हैं या जो बिगिनर होते हैं, उनकी कंफ्यूजन रहती है। तो मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं जिनके साथ डज का प्रयोग करना है और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं जिनके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले ही, सी, SHEC, it, he, she, it, any name
उसके साथ डच का प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश है और शिल्ला है, ये नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ डच हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। साधारण वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब टू डच का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला है कोई सिंगुलर नाउन हो, कोई सिंगुलर नाउन हो, जैसे काऊ है, बॉय है या बर्ड है। काऊ, बॉय, बर्ड ये सिंगुलर नाउन है, इनके साथ भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डच हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से है जिनके साथ हमें डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो वो है, पहला है आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू और दे। इसके अलावा एनी टू नेम्स, एनी टू नेम्स एडेड विथ एंड। इसके अलावा कोई भी दो नाम जो एंड से जुड़े हुए हैं, जैसे दिनेश एंड महेश। अगर दो नाम है और वो एंड से जुड़े हुए हैं तो वो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। अकेला नाम है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा प्लूरल नाउन होती है। प्लूरल नाउन जैसे काउ से हो गया काउज, बॉय से हो गया बॉयज और बर्ड से हो गया बर्ड्स। ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इनके साथ हम डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ हम डच हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए तीसरी महत्वपूर्ण चीज है टेंस की, वो है उसकी मेन वर्ब। टेंस की मेन वर्ब। मेन वर्ब इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है मेन वर्ब। मेन वर्ब इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ओब्लिक ईएस सफिक्स का प्रयोग किया जाता है। यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ एस या ईएस सफिक्स का प्रयोग करना है। अब देखिए कि कौन सी वर्ब के साथ हम एस का प्रयोग करेंगे और कौन सी वर्ब के साथ हम ईएस का प्रयोग करेंगे। एस से ईएस का प्रयोग हम तभी करेंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो ही हम वर्ब के साथ एस से ईएस का प्रयोग करेंगे, वरना वर्ब के साथ एस से ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस से ईएस कब आएगा? यदि कर्ता यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही वर्ब के साथ हम एस से ईएस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए जिस वर्ब का अंतिम अक्षर, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर या लेटर, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर या लेटर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या जेड है, यदि वर्ब का अंतिम लेटर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या जेड है, तो उस वर्ब के अंत में हम ई या सफिक्स का प्रयोग करेंगे। जैसे वॉच मीन्स होता है देखना, वॉच एक वर्ब है, वॉच मीन्स देखना, इसका अंतिम लेटर सी एच है और रूल के अनुसार अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इसका प्रयोग करेंगे तो इसका प्रयोग हो जाएगा वॉच। जैसे ही वॉच टीवी, वह टेलीविजन देखता है। इनके अलावा यदि
वर्ब का अंतिम लेटर y है तो y को हटाकर IES का प्रयोग किया जाता है यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो। जैसे ये केरी है CARRY, तो इसका अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो इसका प्रयोग होगा इस प्रकार CARRY हट जाएगा और IES लग जाएगा। इसी प्रकार वर्बी है WORRY, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यदि हम इसका प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो इसका प्रयोग हो जाएगा WORRIES इस प्रकार। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब देखिए ये रूल्स थे। अब इसका जो आगे का भाग है कि हम किस प्रकार वाक्य बनाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम वाक्य किस प्रकार बनाते हैं, ये सब बातें मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप घर में रहे, अपने परिवार के साथ रहे, लॉकडाउन का पालन करें, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।